हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं 10th क्लास गणित चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें यूनिट 2 है और एक्सरसाइज 2.4 है। तो इसका ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है कि यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये हमें शून्यक दिए गए। प्लस माइनस में एक माइनस में और एक प्लस में, ये दो में शून्यक दिए गए हैं हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें अन्य शून्यक किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि जो शून्यक हमें दिया गया है उसको हम x के बराबर रखेंगे और उससे हम एक बहुपद ज्ञात करेंगे। उसके बाद में हम बहुपद जो आएगा हमारे पास में, उस बहुपद का हम ये हमारे पास में जो पहले से बहुपद दिया गया है उसमें भाग देंगे। तो इस प्रकार से हम अन्य शून्यक ज्ञात करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बहुपद px, तो हम यहाँ पर लिखेंगे px बराबर जो हमें बहुपद दिया गया है, हमारा बहुपद है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो यह हमारा एक बहुपद था। ये लिखने के बाद में हमें यहाँ पर लिखना है इस बहुपद के दो शून्यक जो हमें दिए गए थे, ये हमारे दो शून्यक दिए गए हैं हमें। ये है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, अब जो हमें शून्यक दिया गया उसे x के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अब देखिए x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमारे पास में ये 2 है, ये इसको क्या करेंगे हम कि ये इक्वल के इस साइड में ले आएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए x माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद में इक्वल और प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये देखिए x माइनस 2 इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमारे पास में दो पक्ष हो गए। इक्वल के इस साइड में प्लस माइनस अंडर रूट 3 है और इक्वल के इस साइड में x माइनस 2 है। दो पक्ष हो गए हमारे पास। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर x माइनस 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में देखिए इक्वल और उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में देखिए अब ये x माइनस 2 है, ये हमारे पास में एक गुणनखंड के रूप में हो गया। तो इसको देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए x स्क्वायर पहली संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में इसमें एक फॉर्मूले के हिसाब से ना इसमें एक 2 लगता है, तो वो 2 और मल्टीप्लाई में जो अंदर इस ब्रैकेट के दोनों संख्या है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x और इसका फॉर्मूले का 2x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया माइनस 4x। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 2 बाद में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 आएगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि बराबर, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 में हो जाएगा सिर्फ। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये 3 है, इक्वल की साइड में ले आने पर माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x
उसके बाद देखिए +4 और -3, तो इन दोनों को हम घटाएंगे, ये माइनस करेंगे तो +1 बच जाएगा हमारे पास में, ये रहेगा। उसके बाद में इक्वल 0। अब देखिए ये हमारे पास में एक बहुपद प्राप्त हो गया, हमें एक बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस बहुपद का हम, जो हमारे पास में बहुपद था क्वेश्चन में px था, px के बराबर जो हमें बहुपद है था, उसमें हम क्या करेंगे, इस बहुपद का भाग देंगे। तो हम किस तरह से करेंगे वो देखिए, हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हम x² - 4x + 1। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम ये डिवाइड का जो चिन्ह है ये लगाएंगे। अब हमारे पास में देखिए ये हमारा px के बराबर जो बहुपद था वो लिख देंगे। तो हमारा px के बराबर बहुपद था जो ये था हमारे पास में, ये देखिए px बराबर जो हमें क्वेश्चन में देखते हैं x⁻4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35, ये हमारा बहुपद था जो हम वहाँ पर लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x⁻4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35, ये हमारा बहुपद हमने लिख दिया। अब हम इसको भाग विधि से किस प्रकार हल करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए पहले इस बहुपद में x² है पहली संख्या, और ये हमने अंदर बहुपद लिखा है, इसमें क्या है x⁻4। तो हम पहली संख्या को पहली संख्या से डिवाइड करते हैं, तो ये x⁻4 को हम x, यहाँ पर x² इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर हमारे पास में क्या आएगा, ये x⁻4 है और अपॉन में x² अगर लिखते हैं तो x², ये 4 और ये नीचे x² है, तो हमारे पास में ये कैंसिल होने के बाद में, डिवाइड होने के बाद में x² रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x²। उसके बाद में देखिए हमारे पास में जो x² आया है उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये बहुपद है x² - 4x + 1, इससे पूरे से मल्टीप्लाई करके, और ये हमारे पास में जो अंदर बहुपद है इसके नीचे लिख देंगे। लिखना हमें उस तरीके से है, अगर ये x⁻4 है तो उसके नीचे x⁻4 की संख्या लिखनी है, x³ है उसके नीचे क्यूब की संख्या लिखनी है, x² उसके नीचे स्क्वायर की संख्या लिखनी है। तो हम देखिए क्या करें, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻4, तो ऊपर भी x⁻4 है, x⁻4 नीचे लिख देंगे। उसके बाद x² और -4x, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि -4x है तो माइनस। उसके बाद देखिए ये 4x x² से मल्टीप्लाई 4x³ हो जाएगा ये, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4x³ क्योंकि ऊपर भी हमारे पास में क्यूब की संख्या है। उसके बाद ये +1 को x² से करेंगे तो +x² आएगा, तो +x², ऊपर हमारे पास में x² की संख्या है तो नीचे x² की। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसके जो चिन्ह है वो चेंज कर देंगे। तो देखिए x4 है, ये x4 प्लस में तो माइनस कर देंगे, ये -4x³ है इसको प्लस कर देंगे, और ये +x² है तो इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए x⁻4 प्लस में x⁻4 माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए -6x³ और नीचे हमारे पास में प्लस में, ये चिन्ह चेंज करना प्लस में होगा +4x³, तो इसको माइनस करने पे हमारे पास में आएगा -2x³। उसके बाद देखिए -26x², ये -x², तो दोनों माइनस में है तो ये इनको हम जोड़ देंगे, तो ये माइनस में आएंगे लेकिन ये हो जाएंगे 27x²। उसके बाद में जो हमारे पास में रह गया वो लिखेंगे। आगे हमारे पास में +138x - 35, ये हमने लिख दिया। अब दोबारा उसी तरह से हम इसको हल करेंगे। हम क्या करें, यहाँ पर देखिए -2x³ है और यहाँ पर हमारे पास में है x², तो पहली संख्या का पहली संख्या को से डिवाइड करेंगे, तो -2x³ को x² से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x³ और नीचे x² आएगा, तो x³ में से x² है वो कट जाएगा तो x बचेगा, और वो भी -2x बचेगा, तो -2x यहाँ पर लिखेंगे -2x। अब ये -2x को क्या करें, हम पूरे इस गुणनखंड जो बहुपद हमारे पास में इससे मल्टीप्लाई करके और इसके नीचे लिखेंगे। तो -2x से -2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x³। उसके बाद देखिए -2x है, इसको -4
एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, तो वो लिख देंगे माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर इसके जो चिन्ह है वो चेंज करेंगे, जो नीचे हमने लिखा उसके चिन्ह चेंज करेंगे। माइनस 2x क्यूब है ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 8x स्क्वायर है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस 2x क्यूब ये प्लस 2x क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 27x स्क्वायर ये माइनस में 8x स्क्वायर, इन दोनों को हम माइनस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे, माइनस में जोड़ने पर हो जाएंगे हमारे देखिए 35 या 35x स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस में 138x, ये प्लस में 2x, तो ये प्लस में 140x और माइनस 35 हमारे पास पहले से है। अब उसी तरह से दोबारा हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो यहाँ पर देखें माइनस 35x स्क्वायर है, इसको हम डिवाइड करेंगे ये x स्क्वायर है इससे, तो यहाँ पर देखिए माइनस 35x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 35 हमारे पास में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस 35। अब इस माइनस 35 को पूरे बहुपद से मल्टीप्लाई करके और हम इसके नीचे लिखेंगे, तो देखिए माइनस 35 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 35x स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस 35 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने में, और 35 को 4 से करते हैं तो 140 आते हैं 140, और गुणन में x और आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस में आएगा तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस 140x। उसके बाद माइनस 35 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 35। उसके बाद देखिए चिन्ह चेंज करेंगे इसके, या माइनस में प्लस, ये प्लस में ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस में 35x स्क्वायर और ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में 140x ये माइनस में 140x ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस में 35 ये प्लस में 35 ये, तो अब हमारे पास में जो शेषफल है सारे कैंसिल हो गए, तो शेषफल आ गया हमारा 0 या 0। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास में एक बहुपद और प्राप्त हो गया, तो ये हमारे देखें भाग देने के बाद में हमारे पास में एक भागफल प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये एक हमें एक बहुपद प्राप्त हो गया। अब इस बहुपद को हम गुणनखंड विधि द्वारा इससे शून्य ज्ञात करेंगे, तो चलिए आगे मैं इसके स्टेप बताता हूँ आपको। तो ये हमारा एक बहुपद प्राप्त हो गया। अब हम देखिए इस बहुपद को गुणनखंड विधि से किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और फिर माइनस 35, तो हमें यहाँ पर चिन्ह जो माइनस का है उस हिसाब से इस गुणनखंड को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस होने का मतलब है कि हमें ऐसी संख्या चुननी है या ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसको अगर हम माइनस करें, दो संख्या चुननी है हमें जिसको दोनों को माइनस करें तो माइनस में 2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो बाहर की जो संख्या है 35 और ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 35x स्क्वायर आते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है ये ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस 2x इसकी जगह पर हमें वो संख्या लिखनी है, तो हम देखिए माइनस 7x और प्लस 5x और माइनस जो हमारे पास में 35 है वो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखिए ये दो संख्या हमने चुन ली, माइनस 7x प्लस 5। अब यहाँ पर माइनस 7 है और यहाँ पर प्लस 5 है, अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं, या माइनस 7 में से प्लस 5 अगर माइनस करेंगे हम तो माइनस 2 बचेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 और x है साथ में तो x आ जाएगा। अगर हम 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और 5 हो जाएगा 35, और x को x से मल्टीप्लाई तो x हुआ तो 35x स्क्वायर ये आते हैं। इस प्रकार से हम इसकी संख्या चुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम अब हमारे पास में अलग अलग इसके दो भाग हो गए। अब हमें इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर देखिए इस भाग में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, इसमें दोनों तरफ x है तो यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, तो x हमने कॉमन रख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक x बाहर ले लिया तो यहाँ पर एक x बच रह गया।
उसके बाद माइनस 7x है, तो x हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर 7 रह गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5x है, माइनस 35 है, तो दोनों तरफ x नहीं है। x नहीं होने का मतलब है कि हम x कॉमन नहीं ले सकते, संख्या कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरफ संख्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 35 है, तो हम 5 + 5 है वो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि +5 से हम 35 को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी संख्या लेनी है हमें कि जिससे हम दोनों तरफ के संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर +5 हम लेते, तो +5 को +5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर +5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का कोई महत्व नहीं है या मतलब नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में x रह जाता है। उसके बाद देखिए माइनस, उसके बाद 35 है, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आता है। अब देखिए जो हमारे पास में दो ब्रैकेट आए हैं, ये और ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तभी हमारा जो गुणनखंड है वो सही होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, ये आ गए। अब हमें दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट चुनना है, तो ये क्या करेंगे, ये हो गया x - 7, एक तो हम ये रख लेंगे। उसके बाद में बाहर देखिए क्या बच गया हमारे पास में, x और +5, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 5। अब ये हमारे पास में दो ब्रैकेट आ गए। उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम, अब देखिए इसको हम दोनों इक्वल 0 के बराबर रखते हैं, तो x - 7 = 0 रखेंगे, तो x बराबर हमारे पास में 7 आएगा। और उसके बाद में देखिए अगर ये x + 5 है, ये x + 5, इसको अगर हम 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो ये देखिए x बराबर, ये 5 इक्वल के साइड में जाने के बाद माइनस में जाएगा, तो -5। अब हमारे पास में दो ब्रैकेट प्राप्त हो गए। तो हमें देखिए x का मान एक तो 7 प्राप्त हो गया और एक x का मान हमें -5 प्राप्त हो गया, तो हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए। तो हमारे 2 शून्य गए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x - 7 एक ब्रैकेट दिया था हमारा, तथा दूसरा ब्रैकेट था हमारा x + 5। इसके लिखें अन्य गुणनखंड होंगे। तो इसके अन्य गुणनखंड होंगे, तो अन्य शून्य भी हमें ज्ञात करने, तो शून्य हमने ज्ञात कर लिए थे। यहाँ पर देखिए x का मान 7 आया था, एक -5 आया था, तो ये 2 शून्य हो गए। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि अतः -5 और 7 अन्य शून्य होंगे। तो ये हमें लिख दिया। तो ये था हमारा आज का एक नया क्वेश्चन, तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे इस 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी मैं आपको इस चैनल में 10th क्लास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में उन्हें सॉल्व करके वह बताता रहूँगा। धन्यवाद।